उत्तर प्रदेश के बांदा से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां बांदा में 112 में तैनात सिपाही ड्राइवर गौरव ने अपनी 6 साल की बेटी और पत्नी के ऊपर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार किया है। खून में लथपथ घायल आरोपी सिपाही की पत्नी और बेटी को थाना पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां बेटी को डॉक्टर ने मृत घोषित किया है। गंभीर हालत में घायल पत्नी को इलाज के लिए कानपुर रेफर किया गया है। वहीं घरेलू कलह के चलते सिपाही गौरव ने वारदात को अंजाम दिया था। मरका थाना क्षेत्र में पीआरबी में ड्राइवर के पद पर तैनात पीएसी सिपाही आरोपी गौरव कुमार यादव फतेहगढ़ का निवासी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जिशान जुड़ गए हैं। जिशान, क्या कुछ पूरा मामला है, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, आपको बता दें कि ये पूरा मामला बबेरू तहसील के मरका थाने का है, जहां पर कल रात में 112 में तैनात है ये सिपाही जो आरोपी है, गौरव कुमार यादव नाम है इसका, फतेहगढ़ का रहने वाला है और पिछले 1.5 साल से ये मरका थाने में ही पीआरबी में 112 में तैनात था। पीआरबी जो है 64-68 में इसकी तैनाती ड्राइवर के पद पर थी और ये पीएसी का सिपाही है। कल देर शाम इसने अचानक जो है ये अपने घर पहुंचा है और पहुंचने के बाद इसने किसी बात पर कहासुनी हुई इसकी पत्नी से और इसने अपनी बेटी और पत्नी पर धारदार हथियार से कई वार किए हैं। आनन फानन में वार करने के बाद ये वहां से फरार हो गया है। जो वहां पे और दूसरे स्टाफ के लोग रहते थे उन्होंने उसकी पत्नी और बेटी को मेडिकल कॉलेज बांदा पहुंचाया, जहां पे डॉक्टरों ने बेटी 6 साल की जो बेटी थी उसको मृत घोषित कर दिया है और उसकी जो पत्नी है गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज बांदा से उसको कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। और आपको बता दें कि पुलिस बराबर इसमें तलाश में लगी थी, लेकिन पुलिस को अभी तक आरोपी सिपाही नहीं मिल पाया है, उसकी बरामदगी नहीं हो पाई है। लेकिन उसका मोबाइल और उसके कुछ कपड़े और कुछ व्यक्तिगत सामान मरका में ही यमुना नदी के किनारे पाया गया है, जिससे ये संभावना भी व्यक्त की जा रही है कि ये सिपाही ने इस वारदात को अंजाम देने के बाद खुद सुसाइड कर लिया है। अब देखना होगा कि पुलिस इसको कैसे फाइंड आउट करती है। फिलहाल उसकी जो पत्नी है उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है और पुलिस की कई टीमें इस आरोपी सिपाही का पता लगाने में जुटी हुई हैं। जी जिशान, हत्या के पीछे क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, अभी पुलिस की अगर माने तो पुलिस इसको घरेलू कलह ही बता रही है। अब इसमें उसकी जो पत्नी है वो ठीक होने के बाद वो क्या बयान देती है और इसके साथ ही ये जो आरोपी सिपाही है इसकी गिरफ्तारी के बाद ही कुछ आगे क्लियर मामला हो सकता है। जी, फिलहाल आरोपी के पास से क्या कुछ सामान जब्त की गई है और क्या आरोपी की तलाश जारी या फिर वो पुलिस के गिरफ्त में है? देखिए, आरोपी इस वारदात के बाद से फरार था। पुलिस ने ये जैसे घटना संज्ञान में आई है, पुलिस की टीमें चारों तरफ से लग गई थी, जिसमें यमुना नदी के किनारे मरका चूंकि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ एरिया है और वहां पे यमुना नदी के किनारे ही एक जगह पर इसका मोबाइल जो ट्रेस किया गया, उस मोबाइल तक पहुंचे पुलिस टीम और वहां पे लेकिन इसका केवल मोबाइल मिला है और इसके कुछ व्यक्तिगत सामान जो ये साथ रखता था वो वहां पे बरामद हुआ है, जिससे ये भी आशंका लगाई जा रही है कि इसने खुद भी यमुना में कूदकर सुसाइड कर दिया है। फिलहाल पुलिस यमुना नदी में भी सर्च अभियान चला रही है, इसके साथ ही कई टीमें इसकी सुराग रस्सी में लगी हुई है। जी, शुक्रिया जिशान, जानकारी साझा करने के लिए। दिनांक 14 जनवरी 2026 को पीएसी का एक कांस्टेबल गौरव, जो कि थाना मरका के अंतर्गत पीआरबी संख्या 5468 पे कार्यरत था, उसने पारिवारिक कलह के कारण अपनी बेटी और धर्मपत्नी पे जानलेवा हमला कर दिया। सूचना प्राप्त होती है, त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज बांदा भिजवाया गया, जहां दौरान इलाज बच्ची की दुखद मृत्यु हो गई एवं पत्नी को अग्रिम इलाज हेतु कानपुर भिजवाया गया है। जब थाना पुलिस ने उक्त कांस्टेबल की खोजबीन शुरू की तो यह तथ्य प्रकाश में आए हैं कि निकट ही यमुना नदी के किनारे उसका मोबाइल और कुछ उसके निजी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। सभी तथ्यों पर गहनता से जांच की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।